पहले की जो घटना थी, बताया जा रहा है कि 1 तारीख को लड़की की वहाँ नारनौल में हत्या कर दी जाती है और काफ़ी वो मामला हाईलाइट हो रहा है। सोशल मीडिया पे भी काफ़ी बढ़ चढ़ के वो है, ऑडियो भी जिसकी वायरल हो रही है। तो सर क्या था पूरा मामला, सर विस्तार से बताएं थोड़ा। सर जो 1 तारीख का मामला है, नई साल के दिन जो हमारे गांव की बहन थी प्रियंका, जिसकी शादी नारनौल गणेश कॉलोनी में 15 मार्च 2021 को हुई थी। तो शादी के लगन में मैं भी गया था और जैसे कि इन्होंने अपने हैसियत से बहुत ही बढ़िया शादी की 15 मार्च 2021 को। उसके बाद में 1 तारीख को जब मुझे पता चला इसके बारे में कि भाई ससुराल पक्ष से उसके मामा ने फ़ोन किया है कि ये लड़की की एक गोद में डूबने के कारण मौत हो गई। तो ये पहले सुनते ही पहले तो मुझे हजम नहीं हुई ये बात कि भाई होद में गिरने से किसी बच्चे की तो हो सकती है, लेकिन एक बड़ा व्यक्ति जो डेली वहीं काम करता है या जो हमारा होद होता है उसका जो ढक्कन होता है वो 2x2 का होता है, उसमें पॉसिबल नहीं है कि कोई डूब के मर जाए और शरीर पे कोई चोट का निशान भी ना हो। तो पता लगा दूसरे दिन फिर हम लोग हॉस्पिटल में गए नारनौल, उसके पोस्टमार्टम के लिए जो मेडिकल से बोर्ड से जो पोस्टमार्टम करवाया। उसके बाद में वहाँ पर जो लड़के पक्ष से है वो कोई भी व्यक्ति वहाँ से आया नहीं, ना तो कोई बातचीत करने के लिए। मैं मान लूँगा चलो वो निर्दोष हैं, लेकिन कम से कम जो जांच एजेंसी है उनका सहयोग करे। वो घर से गायब हैं, ना ही हम लोगों से गांव में। चलो इनकी आपस की कोई बात भी थी तो ग्राम पंचायत है, गांव में सरपंच है, उनसे आके मिले। और भी काफ़ी मामले होते हैं, घर में 5 आदमी बैठ के हम सुलझा लेते हैं। वहाँ पे ना तो उनके परिवार से कोई आया, ना कोई बुजुर्ग गांव से। जैसे सरपंच तो कोई बात कर ही सकता था, गांव के बुजुर्ग कोई हैं, उनके रिश्तेदार हैं, बात कर सकते थे उस मामले को लेकर, लेकिन किसी की तरफ से कोई भी कोशिश नहीं की गई। फिर उसके बाद में हमारा और इनके परिवार का यही प्लान था कि लड़की हमने शादी कर दी तो उसके दाह संस्कार का प्रोग्राम अपन वहीं करेंगे। अगर वो लोग कहते हैं कि डेड बॉडी हम ले जाएंगे तो हम यही दाह संस्कार उसका करवा देंगे। लेकिन हमारा जो शक यकीन में बदल गया, ना उनके यहाँ से कोई आया, ना किसी ने कोई पहल की। हम लोग डेड बॉडी को लाकर यहाँ पे दाह संस्कार किया नांगल सिरोही में। किसी ने कहा नहीं तो हमें तो ऑब्वियस लेके आना था यहाँ पे। उसके बाद में ये एक प्लान हत्या है, एक आदमी कर नहीं सकता, वो पूरे परिवार ने मिल के की है। और रही दहेज की बात, दहेज इन्होंने काफ़ी दिया था और बीच बीच में भी इन्होंने बताया कि भाई उनकी कुछ न कुछ मांगे होती रहती थी, तो मांग किसी की पूरी हो नहीं सकती। कोई भी कंडीशन रही हो, मारना कहीं जायज़ नहीं। और दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा मिले। और हम इसके लिए एसपी साहब से भी मिलेंगे। पुलिस कहीं ना कहीं इसमें ढिलाई बरत रही है, तो हम सीएम साहब से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मामले की गहनता से जाँच हो और आरोपी जो बाकी बचे हुए हैं, जो घर से लापता हैं, उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार। अभी इसमें बताया जा रहा है कि जो एक आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वो कौन है जिसको गिरफ्तार किया गया है? सर वो आपको वो लड़का है, उसका मैंने भी सुना था कि अरेस्ट किया है, कल न्यूज़पेपर में परसों पढ़ा था। लेकिन मामला एक का नहीं है, पूरा परिवार इसमें शामिल है। घर में एक आदमी ऐसा काम कर नहीं सकता बिना सबके सपोर्ट के। तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सबकी गिरफ्तारी हो। ऑडियो आपने सुनी है वो? देखिए ऑडियो मुझे सुबह एक ने कुछ 2 मिनट की मैंने, चलो वो तो एक शक हो गया, कोई कंफर्म नहीं है। और इस चीज़ें अगर कंफर्म भी है तो मारना कोई समाधान थोड़ी है। आप बैठते आते इनके घर वालों से मिलते, उसका कोई समाधान होता, वो अपनी सफाई देती, ये अपनी सफाई देते, ठीक है। मामला दर्ज हुआ है, उसमें दहेज का मामला है, मौत का कोई मामला नहीं है। उसमें क्रेटा के बारे में जिक्र है नहीं, दहेज के कारण ही मौत है। मौत का मामला नहीं दिखाया गया, सिर्फ दहेज का मामला दर्ज हुआ। तो ये प्रशासन, पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं, बाकी हमने तो साथ दहेज की FIR पढ़ी थी, उसमें क्या लिखा? नहीं, FIR पूरी तो नहीं पढ़ी, लेकिन उसमें दहेज का भी है और दहेज के लालच में मारने का है। ऐसा सुनने में आया क्रेटा का कोई मामला था, वो क्या था? वो गाड़ी का जी ये लगन लेके, उसके बाद इन्होंने ये मामला होने के बाद मुझे बताया कि बीच में उन्होंने क्रेटा के लिए इनकी डिमांड थी शादी में, कौन सी बाकी बलेनो गाड़ी दी थी इन्होंने, बलेनो गाड़ी। हाँ। अच्छा, जो मौके वारदात जो जगह थी जिस पर आप बता रहे हो, होद की साइज, हाइट, ये सब बता रहे थे, उसके बारे में क्या कहेंगे? सर जो होद है उसका वहाँ पे पुलिस वाले जो हैं, पुलिस वहाँ पे गई थी मौके पर। पानी उसके अंदर 4 से 4.5 फीट बता रहे थे, वो 4.5 करीब फीट पानी है। अब आप खुद सोचो, पानी अगर 4.5 फीट है, वो कहते हैं वो पानी ले रही थी, झुक के उसमें गिर गई। अगर उसमें पानी कम था तो वो गिर के डूब नहीं सकती उसमें, ठीक है। और अगर पानी ऊपर था, वो डूब गई, तो फिर वो झुक किस लिए रही थी। तो ये काफ़ी मामले ऐसे हैं, ये जैसे जांच का विषय है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी जैसे आप बता रहे हो, डॉक्टरों ने क्या क्या कहा, किस तरह का कोई निशान है, गला दबा के मारा है, क्या क्या लगता है? अभी बोर्ड की अभी कोई रिपोर्ट आई नहीं है। बाकी डॉक्टर्स का तो स्टार्टिंग में जब लेके गए थे उस दिन कहना था कि भाई जो डूब के मरेगा उसकी मुट्ठियाँ बंद रहती हैं, और इसकी मुट्ठियाँ बिल्कुल खुली हुई थी। तो ये कुछ विषय हैं जिसमें
जांच के विषय है ये, तो पुलिस प्रशासन अपनी ईमानदारी से काम करे और जल्दी से जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार करे। मैंने जो है ना 15 मार्च 2021 को बड़ी धूमधाम से इनकी शादी की थी। शादी के बाद में ही इन लोगों का देश का दिमाग शुरू हो गया। बोले हमें तो बदलने जहाँ कट्टा गाड़ी चाहिए। और 5 लाख रुपए कितने बच्चे हैं अभी? मेरे कुल 5 बच्चे हैं, 4 लड़की 1 लड़का। तो ये बड़ी लड़की थी, ये छोटी लड़की सबसे छोटी लड़की थी। तो उन्होंने बोला कट्टा गाड़ी कम से कम 5 लाख रुपये कैसी तालीम की। मोदी आगे सब्सिडी आएगा साल 2 साल में, हम आपकी डिमांड पूरी कर देंगे। मेरे सब का है धीरे धीरे वैसे का मामला पूरी बदल रहा है। और मेरे बच्चे को उन्होंने मार दिया देश की वजह से। तो अभी क्या मांग करते हैं? जैसे बताया जा रहा है कि पुलिस बिल्कुल जो है ढिलाई पड़ती है। क्या मांग करते हैं आप? वो जो ना आरोपियों ऊपर नहीं रही। आप कौन कौन आरोपी मान रहे हैं आप? आरोपी सासू है, देवर है, ससुर है, मामा है। ये करीब 1 साल के समथिंग हो गया सर ना 9 महीने हुए, 9 महीने हुए। 15 मार्च 2021, 1 जनवरी आपको 2022 कैसे पता लगा कि ऐसे ऐसी उनकी डेथ होगी? मेरे पास उसका मामा फोन आया लगभग 4 बजे। उनका फोन आया, प्रियंका जी बहुत में गिर गई है, आप आ जाओ। तो मैं जैसे वहाँ पहुँचा हूँ तो मेरा भाई नजदीक रहता है नारनौल। मैंने उनको फ़ोन किया, आप जल्दी पहुँचे। वो 5 मिनट में ही पहुँच गए। उन्होंने पुलिस को बुलाया है, पुलिस वहाँ आ गई है, पुलिस को लेके गई है वहाँ सिविल अस्पताल। तो आप पहुंचे तो वहाँ से हॉस्पिटल मैं से सिविल निकाल लिया गया था? आज मैं सिविल अस्पताल पहुँचा हूँ। सिविल हॉस्पिटल में मिले आप? मेरे बच्चे डेड, मैं पहुँचा हूँ, मेरी बच्ची डेड। लड़का क्या करता है? है? पहले कभी बात हुई आपकी बच्ची से? 1-2 दिन पहले कोई बात सुबह हुई? बात हुई थी। क्या क्या बोला उन्होंने? किस तरह की बात कर रहे थे? ऐसे उन्होंने क्या बोल किया मेरे को सुबह मॉर्निंग टाइम। नई साल के बारे में आपसे बात हुई? बाकी ऐसी कोई सूचना नहीं थी जो बच्ची को मार दिया जाएगी। तो पहले भी वो परेशान करते थे? परेशान करते थे दहेज के लिए। लड़का क्या करता है जी? लड़का ये में है जी, आर्मी में। अच्छा, तो वो पहले छुट्टी पर आ रखे थे या मतलब बाद में आए हैं, क्या स्टेटस? नहीं जी, वो उसी दिन आया। उसी दिन है उसी दिन आया, 1 तारीख जो ऑडियो रिलीज है है। और उसी दिन वो ये कार्रवाई हुई है। मामला पहले का है या आने के बाद का है? जी नहीं मालूम जी, वो आने के बाद का है पहले का है। लेकिन सेम डे ही हुआ है। सेम डे आया है। हम गए जब लड़का वहाँ था। हम गए जब लड़का था। अच्छा अच्छा। और जो ऑडियो रिलीज हो रखी है उसमें उसने बोल भी रखा है कुछ इस तरह का कि मैं आर्मी में हूँ, ऐसा कुछ बोल हाँ रखा है। ऐसा बोला है उसने, तो धमकी दी है। वो क्या कह रहे हैं आप? उसने ऐसा कहा कि मैं आर्मी को जान से मार के वापस चला जाऊंगा, मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, ऐसा उसने धमकी दी हुई। बच्चे को धमकी दी हुई। अभी क्या कार्रवाई चाहते हैं आप पुलिस से? हम पुलिस कार्रवाई जल्दी जल्दी उनको आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और हमारे न्याय मिले। ठीक, थैंक यू।